Good afternoon and welcome back. Today we'll study about globe latitudes and longitudes. So the very first question and the basic question which I would like to ask you is what do you understand by latitudes and longitudes? For example, let us say that if I'm saying that I have to draw or I have to locate any point on this rectangular page. Let's say this is a page. So for locating any point on this rectangle, what I would do is, so I would draw certain lines, the vertical lines and the horizontal lines. Now I can say that if I'm going to locate any point, then I can locate any point we locate on this page would be between the grids which are drawn on this rectangular page. So the point is, what do we understand from here? That by drawing the vertical and horizontal lines, we can locate any point on this rectangular page. So the logic here is that any point on this rectangular sheet or rectangular page, if we want to locate, then we would say the point is lying between the horizontal and vertical lines. So there are millions or billions of points which can be located on this rectangular page, and we cannot say that by drawing these lines we would miss any point. Now I would like to explain everything in Hindi. Some of the students might not अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट रियली हैपेंड. सो जैसे कि एक पेज होता है अपनी कॉपी का, तो उस पर हमको कोई भी पॉइंट लोकेट करना हो. जैसे एक रेक्टेंगुलर पेज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, तो इधर जैसे कोई भी पॉइंट मेरे को, ये एक रेक्टेंगुलर पेज है, इस पर मेरे को कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, एनी पॉइंट. जैसे ये पॉइंट मैं देखना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट की लोकेशन क्या है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एवरी पॉइंट. सो फॉर दैट, इन पॉइंट्स की लोकेशन जानने के लिए क्या करता हूँ मैं कि मैथमेटिक्स में जैसे वाई और एक्स एक्सिस बोल देते हैं ना, तो ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने. तो ये जो भी लाइनें ड्रॉ की गई है ना, कोई भी पॉइंट होगा, मिलियंस या बिलियंस, लाखों करोड़ों पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हम यदि इस पेज पे लोकेट कर दे, पिन रख दे अपना यूँ स्वीट के इतनी जगह पे, यदि हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हैं, तो इन लाइनों की मदद से हम ये कह देंगे वो पॉइंट इधर इन लाइनों के बीच में, इन लाइनों का नंबर बोल दूं, मैं नाम बोल दूं, जैसे लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. तो कोई भी पॉइंट जो बोलूँगा मैं, वो होगा मेरा ये इधर. जैसे फ्रेश पेज पे बनाएंगे इसको, कोई भी पॉइंट मेरे को ड्रॉ करना है. अब जैसे ये मेरा है रेक्टेंगुलर पेज, अब मेरे को जैसे ये वाले पॉइंट की लोकेशन जानना है, इस रेक्टेंगुलर पेज पे कौन सा पॉइंट कौन सी लोकेशन पे है. तो क्या करूँगा, अब मैं लाइनें ड्रॉ कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल वाली, सॉरी दीज आर दी वर्टिकल लाइंस. पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी मैंने, ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी. अब बची मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दूंगा ऐसे. अब जैसे इन लाइनों को मैंने नाम दे दिया, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको जैसे 0 पॉइंट बोल दिया, रेफरेंस जिससे लेते हैं उसको 0 पॉइंट मान लेते हैं एक बार. तो इधर चलें, हॉरिजॉन्टल लाइंस का नाम दे रहा हूँ, दिस इज़ लाइन 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज़ 7. इसी तरह जो मेरी वर्टिकल लाइंस है उनको नंबर दे रहा हूँ, ये वाली लाइन, इधर ये वाली लाइन जो है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब ये लाइनें जो ड्रॉ करी है मैंने, अब ये लाइनें ड्रॉ करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी पॉइंट मैं लोकेट करना चाह रहा हूँ इधर, तो वो पॉइंट, जैसे कि ये वाला पॉइंट जैसे मेरे को जानना है इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन पॉइंट, इसका मैं बोल दूंगा ये जो हॉरिजॉन्टल 1 लाइन है और जो वर्टिकल 1 लाइन है, तो इधर उनके इधर आ रहे हैं, ये लोकेशन आ रही है.
और जैसे कि ये वाला पॉइंट मेरे को बोलना है कहाँ पे लाई करेगा, तो ये जैसे कि इधर 1 और 2 के बीच में कुछ होगी डिस्टेंस यहाँ पे, जैसे x और y एक्सिस मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं, और इधर से तो ये लगभग कितनी होगी, मान लो कि 1.8 के आसपास होगी, और ये वाली जो लाइन है लगभग मान लेता हूँ इधर से हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी ये 2 के आसपास है, ये मेरी होगी लगभग 1.9, तो ये 1.9 है और ये 1.8 है। तो मैंने ये ग्रिड सिस्टम, एक्सिस सिस्टम, जैसे मैथ जब पढ़ते हैं तो हमको सिखाते हैं ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, तो ऐसे उसमें जैसे कि ये ओरिजिन होता है मेरा इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 यूँ, और इस तरह से हम कोई भी पॉइंट लोकेट कर देते हैं यूँ, और उनका x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का हम ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की हम ऐसे लोकेशन जान सकते हैं। इसी तरह सेम लॉजिक ये जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट में करोड़ों और लाखों करोड़ों पॉइंट्स, जो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे मैं जानना चाहूँ तो उनकी लोकेशन इन लाइनों की मदद से मैं जान सकता हूँ। इसी तरह अब जैसे मेरा अब जैसे अर्थ के ऊपर कोई भी मेरे को लोकेशन जाननी है तो वो कैसे जानेंगे उसका हम जिक्र करते हैं। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट विल स्टडी इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आगे बढ़ने से पहले तो प्रीवियस चैप्टर में हमने बात कर ली थी कि हमारा प्लैनेट कैसे है, दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, और इसमें क्या है कि स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, कि स्लाइटली नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होता है, ये थोड़ा फ्लैट होता है, एंड बल्ज्ड इन द मिडिल पोर्शन, और मिडिल पोर्शन से थोड़ा बल्ज्ड होता है, कि यहाँ पे जो ये मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यहाँ पे ये फ्लैट होता है। जो ग्लोब है, ग्लोब की मदद से हमने जाना था, और जो ग्लोब है अपना मॉडल है अर्थ का, तो अर्थ इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं कि अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल पे मेरी फ्लैट होती है, और इधर इक्वेटर पे स्लाइटली बल्ज होता है। इसमें बल्ज यानी बाहर फैला मोटा है, यहाँ से अर्थ मोटी है, बल्ज यानी मोटा होना, तो इक्वेटर जो लाइन है वहाँ पे अर्थ क्या होती है, बल्ज्ड होती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं फिर। You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth. ग्लोब क्या है, अर्थ का ट्रू मॉडल होता है। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स, ग्लोब्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बिग वंस और स्मॉलर वंस। बिग वन हो सकते हैं विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब हो सकते हैं, और ग्लोब लाइक बलून्स हो सकते हैं विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज। कि जैसे बलून में आप हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है ना, उसी तरह से क्या होता है, कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं कि वो पहले तो बलून की तरह रहते हैं और बाद में इन्फ्लेट कर देते हैं उनको, उनमें हवा भर दी जाएगी तो वो फूल के ग्लोब की शेप ले लेते हैं। तो कई ग्लोब छोटे होते हैं और कई ग्लोब बहुत बड़े होते हैं। The globe is not fixed, it can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated। तो ये फिक्स नहीं होता, इसको यूं जैसे ये वाला अपना जो बना हुआ है ना, तो ये जो मेरा डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इधर ये ग्लोब है तो यहाँ से ये यहाँ ऐसे रोटेट कर सकता है, ये फिक्स नहीं होता। इधर ऐसे हम इसको घुमा सकते हैं, यूँ किसी भी तरह से इसको घुमा सकते हैं। देन इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है उसी तरह से उस पर जो गोल सर्कल वाला जो उसमें होता है व्हील, उसके ऊपर कुछ शेप दे दी जाती है, उसको इस तरह से घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि ग्लोब को भी हम घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। और ग्लोब पे क्या करते हैं हम, कंट्री दिखाते हैं, ओशियंस दिखाते हैं, कंटिनेंट्स दिखाते हैं, उनकी जो साइज होती है एक्चुअल उस साइज में। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अब जैसे स्फीयर है उस पर कोई भी ऐसे बिना कोई सिस्टम के, बिना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम के, जैसे अभी रेक्टेंगुलर शीट की बात करी थी हमने, तो कोई भी पॉइंट मेरे को लोकेट करना हो तो बिना कुछ इस तरह से मेरे को जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि वर्टिकल लाइंस, जैसे पेज पे देखा था कुछ वर्टिकल लाइंस है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। उसी तरह से मेरे को क्या है, ग्लोब पे कोई भी पॉइंट यदि जानना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अब कि उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है ताकि मैं कोई भी पॉइंट उसमें जान सकूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब अपने को एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हम जो ये स्फीयर बनता है, अर्थ जो स्फीयर होती है, इस पर कोई भी पॉइंट मेरे को लोकेट करना है तो वह लोकेट कैसे करूं।
वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। अब कुछ पॉइंट मेरे को रेफरेंस पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और कुछ मेरे को लाइन्स एज रेफरेंस लाइन्स लेनी पड़ेगी। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। जैसे ये ग्लोब में है ना, जैसे ये अर्थ झुकी हुई होती है, तो इसी तरह ग्लोब को उसी तरह से बनाया जाता है। तो ये जो बीच में से नीडल आपको दिखेगी, इसके अराउंड ग्लोब को हमने जो फिक्स कर रखा है एक तरह से, और इसके तो ये वैसे यूँ फिक्स होता है, पर इस तरह से घूम सकता है जिस भी तरीके से हम इसको घुमाना चाहें, कैसे भी तरह से। तो इसमें अब ये फिक्स होता है इधर और घूम सकता है, और ये जो मिडल यहाँ से जो मेरी एक्सिस निकलती है, या फिर नीडल ऐसे यहाँ पे नीडल फिक्स होती है, उनकी जो नीडल फिक्स होती है उनकी मदद से ये ग्लोब मेरा इधर होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये जो इन दोनों नीडल्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको अर्थ की एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द अर्थ। देन 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा होता है नॉर्थ पोल और ये वाला पॉइंट मेरा होता है साउथ पोल। तो अभी बात कर रहे थे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो 2 पॉइंट एज ए रेफरेंस मैंने ले लिया। फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज द साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड जो ग्लोब मेरा है, जैसे रेफरेंस लिया जाता है, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ साइड, this one is the east side and this one is the west side. Similarly we can say the globe can be rotated from west to east. West to east कैसे होगा? This one direction. So we can say that we can rotate our globe from the west to east direction. Similarly the arrow is showing here that the rotation of the globe is in the west to east direction. और इसी तरह से क्या होती है कि अपनी अर्थ रोटेट करती है। But remember there is a major difference. Difference इधर क्या है? द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। ऐसे जिसमें ग्लोब में तो हमने बोल दिया कि नीडल से फिक्स कर रखा है, पर जो रियल अर्थ है उसमें क्या होता है, हमारी यूँ ऐसे नीडल थोड़ी होती है कोई, वो तो एक एक्सिस जो बोलते हैं, एक इमेजनरी लाइन होती है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हम यूँ हम मेजर करना चाह रहे हैं कि अर्थ जैसे रोटेट कैसे करती है, या फिर इधर जो एक्सिस बीच से बनता है उसके इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, वो मेरे को कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है लाइनों का। तो इसको पहली वाली लाइन को मैंने एक्सिस बोल दिया। अब हमने क्या क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और बीच में मेरी एक एक्सिस हो गई, एक्सिस वाली लाइन हो गई। देन बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजनरी लाइन। तो इधर जैसे हम ये बता रहे थे, ऐसे रोटेट करती है ना अर्थ, तो इसमें तो ये जो नीडल फिक्स करे कि इनके बीच में यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो भाई वो हमने मान ली ग्लोब ऐसे रोटेट करता है। पर अब जो मुद्दे की बात यह है कि अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपनी। अर्थ कैसे रोटेट करेगी? वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ये अर्थ है, एंड ये हमारी क्या होगी, बीच में एक्सिस हो गई, एक्सिस। अब ये जो अर्थ है मेरी वेस्ट टू ईस्ट, अभी डायरेक्शन में समझाई थी, इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ऐसे अर्थ रोटेट करती है यूँ इस डायरेक्शन में इधर। तो अर्थ क्या करेगी, यूँ घूमती जाएगी इस तरह से। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो यूँ इस तरह से घूम रही है अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड। बीच में एक्सिस जो है ना, ये वाला एक्सिस इधर, इसके अराउंड अर्थ यूँ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। पर ये जो एक्सिस होता है ना, जैसे ग्लोब में तो बोल देते हैं कि नीडल के बीच से जो लाइन यूँ बिल्कुल सीधी पास करेगी वो वाली लाइन, पर इधर जो एक्सिस है इमेजनरी लाइन होती है। वो हम अब जो ज्योग्राफर थे, जो साइंटिस्ट थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी मतलब सुविधा के लिए, उसको समझने के लिए, आगे जो भी वो ज्योग्राफी में कैलकुलेशन करना चाह रहे थे, अपनी समझ के लिए उन्होंने एक इमेजनरी लाइन ऐसे यूँ, अभी मानते हैं अर्थ टिल्टेड नहीं है तो यूँ ऐसे जो सीधी इमेजनरी लाइन होगी सर्कल को, जो स्फेयर है, स्फेयर को, और स्फेयर को जैसे अपने को बनाना होता है पेज पे अपने को जब बनाना होता है तो एज ए सर्कल बनाया जाता है समझने के लिए। उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है स्फेयर का। तो इसी तरह जो बीच से यूँ लाइन पास हो रही है एकदम, ये वाली मेरी इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक लाइन होती है, इसको एक्सिस ऑफ अर्थ बोल दिया। सिमिलरली वी कैन से दैट दिस लाइन इज नो and the real earth has no such needle, it moves around its axis which is an imaginary line। अब हमने एक्सिस को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts, the line is known as equator। अब एक और इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, वो वाली कौन सी इमेजनरी लाइन है,
I am saying that I am drawing another imaginary line which is something like this. So this is our earth. अब मैं क्या करूँगा, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ such that it divides the earth into two equal halves. ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी एक। अब ये कैसी लाइन है, ये मैं जैसे अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, that this one is the north direction, this one is the south direction, this one is the east direction, this one is the west direction. मेरे को जो पेज पे डायरेक्शन शो करनी होती है तो ऐसे मैं डायरेक्शन शो करता हूँ पेज पे कि ऊपर नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ, और राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट मानते हैं। तो ये मैंने इक्वेटर ड्रॉ कर दिया इधर। ये वाली लाइन ये एक इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। ऐसा होता नहीं है अर्थ पे कोई, जैसे हमने हमारी जो स्फेरिकल अर्थ है उस पे हमने यूं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखी है, ऐसी कोई लाइन होती होगी ना। ये क्या किया ज्योग्राफर ने, स्कॉलर्स ने, जो ज्योग्राफी के फील्ड से रिलेटेड आगे स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपनी स्टडी के लिए, आगे अपनी सुविधाओं के लिए, स्टडी करने के लिए क्या किया, ये एक इमेजनरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करी कि अर्थ बराबर भागों में बट जाए। जैसे ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, ये जैसे नॉर्दर्न पार्ट हो गया, तो इसको बोलूँगा ना नॉर्दर्न पार्ट है ये मेरा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। एंड नीचे वाला मेरा अब क्या हो गया, ये मेरा नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, दिस वन वुड बी, इसको मैं बोलूँगा ये मेरा साउदर्न पार्ट है। या फिर अपना अर्थ क्या होती है, एक अर्थ अपनी स्फेयर होती है, अर्थ इज स्फेरिकल। अब स्फेयर है तो उसमें क्या हो गया, जैसे ये इक्वेटर ड्रॉ करी तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोल दिया और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर बोल दिया। तो अर्थ इक्वेटर ने क्या किया, अपनी अर्थ को, इस स्फेयर को बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर वाला मेरा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट बोल दिया ऊपर वाले को, या फिर साउदर्न पार्ट नीचे वाले को बोल दिया। ठीक है, इक्वेटर से क्या काम हुआ मेरे को समझ में आ गया। अब आगे बाकी लाइनें समझते हैं। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर का क्या काम हुआ, अर्थ को दो भागों में बांटने का काम हुआ। देन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों बोला है, जैसे स्फेयर पूरा क्या है, जो स्फेरिकल शेप है अर्थ की, इसको बराबर भागों में जो काट दिया, बांट दिया, तो बराबर भागों में बांटने के बाद में ऐसी शेप बनेगी यूं। तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। सही से हम समझना चाहें तो कि जैसे ये मेरी ओरिजिनल अर्थ थी और ये स्फेरिकल है। अब क्या किया, अब किया इसको दो बराबर हेमिस्फेयर्स में डिवाइड। तो वो कैसे होगा, एक हेमिस्फेयर ये हो गया, ये नॉर्दर्न, और दूसरा हेमिस्फेयर नीचे हो गया ये साउदर्न। ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये मेरा साउदर्न हेमिस्फेयर है। इनको बीच से यूँ लाइन ने डिवाइड कर दिया कि ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट है, नीचे वाला साउदर्न पार्ट है। और जो नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाला है उसको मैंने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को बोल दिया मैंने साउदर्न हेमिस्फेयर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, दे आर बोथ इक्वल हाल्फ्स, और दोनों क्या है, इक्वल है, एक जैसे हैं बिल्कुल। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन and is a very important reference point कि जो इक्वेटर है मेरी एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन होती है और वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो इम्पोर्टेंट लाइन है इक्वेटर, इसकी आगे आपको क्लैरिटी आएगी। तो जैसे अभी स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना, और इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए, क्यों, क्या कर रही है, एक तो ऊपर का पार्ट इक्वल भाग में बांट दिया अर्थ को, एक नॉर्दर्न है एक साउदर्न है, तो इसलिए एक तो बराबर भागों में ऐसे बांट दिया। और आगे भी इसको एज ए रेफरेंस लाइन बार बार यूज करेंगे, उससे क्या क्या अपने को फायदे होंगे अभी आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे अपने को क्लियर होगा। देन ऑल द सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑल द, जो ये अब क्या होता है, जैसे ढंग से समझते हैं हम इस बात को।
अब ये जैसे इक्वेटर, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है इधर, ये वाली मेरी है इक्वेटर। तो इक्वेटर जो लाइन ड्रॉ करी है ना मैंने, वो कैसे ड्रॉ करी है, अभी बात करी थी इक्वल हाफ्स में मैंने बांटा है। सिमिलरली हमने क्या किया, अब जैसे अब बात करेंगे कि ये अर्थ है अपनी, इक्वेटर को क्या किया, ये इक्वेटर इस तरह से हो गई। क्या कर रही है इक्वेटर, अर्थ को बराबर भागों में बांट रही है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब क्या कर रहे हैं हम कि हम लाइनें ड्रॉ करेंगे। अब इक्वेटर के पैरेलल वाली लाइनें, यूं कुछ लाइनें मैंने इधर ड्रॉ करी। अभी सिर्फ लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इनको समझो आप। तो ये जो लाइनें ड्रॉ की गई है इक्वेटर, फिर इसके पैरेलल में लाइनें ड्रॉ की गई है, पैरेलल में लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं, तो इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। और इनको और अच्छी तरह से समझना हो अपने को, तो अब ये जो जैसे सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इसी तरह क्या होता, ये मेरी अर्थ है, आई थिंक अंडरस्टूड टू एवरीवन। तो इसको और 3D में देखने के लिए, ये तो मेरा क्या है, एक 2D वर्जन है, ये है मेरा 2D वर्जन। ये जो सर्कल दिख रहा है, लाइनें दिख रही है, ये हमने 2D में समझा इसको, 2 डायमेंशंस में। 3 डायमेंशंस में तो ऐसा नहीं था ना। अर्थ मेरी एक क्या थी, सर्कुलर स्फेरिकल वो थी, जैसे अपनी जो क्रिकेट बॉल होती है वैसी होती है अर्थ तो देखने में। तो उसको हम समझ रहे हैं अब कि बीच से, जैसे इसको 3D में दिखा रहा हूँ अब मैं, तो वो जो पहली जो इक्वेटर हमने बनाई थी ना, तो जैसे हमारी अर्थ सर्कुलर होती है तो स्फेरिकल होती है, और पेज पे सर्कुलर होती है जैसे ड्रॉ करते हैं, पर 3D में क्या होता है, ये स्फेरिकल है। यह है मेरा 3 डायमेंशन। तो उसमें जो इक्वेटर लाइन इधर तो हमने अच्छे से बना दी, लेकिन वो जो इक्वेटर लाइन बनती है ना, वो इस तरह से होता है, ग्रेट सर्कल बनाया जाता है यहाँ से, यहाँ यूं। ये एक होता है ग्रेट सर्कल, इस तरह से बनता है वो, इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। और ये ग्रेट सर्कल क्या करता है अपना, इसको नॉर्दर्न हाफ ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन गया ये, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर बन गया। आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इस चीज़ का, कि जैसे मेरी आपके पास क्रिकेट बॉल हो कोई, तो उस पर आप क्या करना, बीच से बिल्कुल तो एक धागा लेना, एक पॉइंट से यूँ उसके सेंटर में यूँ लपेट देना, तो वो जो धागा उसके अराउंड, आप जो धागा उसके अराउंड यूँ बांधोगे ना, यहाँ से शुरू हुआ और यूँ बिल्कुल सर्कुलर घूम के ले आई, तो वो जो धागा इस तरह से बनेगा, वो सर्कुलर शेप में बनेगा। और वो जो सर्कल बनता है धागे की वजह से, एक तरह से आप समझो इसको, तो वो जो धागा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपने यूं बांधा है ना, तो वो है तो एक धागा, वैसे एक सिंपल थ्रेड है, और थ्रेड कैसे, ऐसा ही तो होता है ना, यूं। और उसको हमने धरती, जो अपनी क्रिकेट बॉल थी उस पर यूं बांध दिया था, इस तरह से बांध दिया था। ये मेरी क्या है, जैसे क्रिकेट बॉल है, और इस पर यूं बांधा है उसके धागे को बीच से, यहाँ से शुरू किया, इस पॉइंट से यहाँ से बांधना शुरू किया सर्कल में, और पीछे से फिर यूं बांधते हुए लाई यूं। तो ये मेरा क्या होता है, ग्रेट सर्कल जो बीच में इस तरह से बनाते हैं ना हम, इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। तो जो यूं सर्कुलर जो एक यूं बनाएंगे हम ड्राइंग, तो वो हमको कैसे दिखेगी, 2D प्रोजेक्शन में एक लाइन दिखेगी, इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। सिमिलरली अब क्या करूंगा मैं, ऐसे और सर्कल्स बनाऊंगा। कैसे सर्कल बना रहा हूं वो मैं, इसके पैरेलल सर्कल बनाऊंगा। इसको ग्रेट सर्कल क्यों बोला मैंने, सभी ध्यान दो इधर, ये मेरा ग्रेट सर्कल क्यों है, दिस इज ग्रेट सर्कल, कि सबसे बड़ा सर्कल सिर्फ हम यहीं पे बना सकते हैं, सेंटर में अर्थ के। बाकी सर्कल इसके पैरेलल बनाएंगे ना,
वो क्या होंगे, इससे छोटे छोटे होंगे। अभी बना के देखते हैं उनको कि एक सर्कल जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यूँ, कुछ ऐसे बनेगा वो। दूसरा सर्कल क्या किया मैंने, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल बन गया। सिमिलरली नीचे जैसे सर्कल बनाएंगे यूं, एक सर्कल ये बन गया मेरा, एक इधर बनेगा छोटा सा सर्कल, वो सर्कल ऐसा बनेगा। तो बेसिकली जो बात, ये जो लैटिट्यूड की लाइनें हम बनाते हैं ना, ये किस तरह से होती है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इक्वेटर का समझा हमने कि जो क्रिकेट बॉल होती है उसके इस पॉइंट से धागा लपेटना शुरू किया यूं, और वो लपेटते गए तो ये आगे वाला पोर्शन क्रिकेट बॉल का हमने ऐसे सेंटर से उसको लपेट दिया। फिर हमने क्या किया, उसको यूं पीछे और ले गए, बॉल के पीछे भी तो जाना पड़ेगा, तो यूं उसको धागे को पीछे की तरफ से यूं लपेटते हुए इधर लेके आए। सिमिलरली तो ऐसे जो धागा लपेटेंगे हम, आप चाहे उसकी डिस्टेंस नाप लेना, तो जो ये वाला धागा लपेटेंगे सेंटर में क्रिकेट बॉल के यूं चारों ओर 360 डिग्री में, ताकि यहाँ से जो चले थे धागा लपेटना यहाँ से शुरू किया था और फिर वापस यूं लपेट के इधर आ जाए, तो वो एक सर्कल शेप में बनता है मेरा धागा जो बंधेगा। और ये जैसे ये जो धागा आपने उस पर क्रिकेट बॉल पे लपेटोगे आप, जो बांधोगे उसके अराउंड, तो ये वाला धागा एक लेंथ का होगा, और ये वाला जो धागा आप इस लोकेशन पे बांधोगे तो वो वाला कुछ इतनी लेंथ का होगा, और ये वाला जो होगा ये इससे और कम लेंथ का होगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप इस बात का। इसलिए इसको बोलते हैं द ग्रेट सर्कल, कि सबसे बड़ा सर्कल ये सेंटर पे बनता है और ये वाले इससे छोटे सर्कल होते हैं। अब बात क्या अपनी जो है मेन वो है कि हम ये कह रहे थे ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इस तरह से ड्रॉ की, अर्थ को नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में काट रही है वो वाली लाइन, अर्थ को नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में बांट रही है वो वाली लाइन। तो इसको समझने के तौर पे ये 2D प्रोजेक्शन में ऐसी बात कर सकते हैं हम। 3D जो एक्चुअल 3D पिक्चर होती है स्फेयर की, उसमें क्या करते हैं, एक ग्रेट सर्कल बीच से पास करते हैं यूं स्फेयर के, और वो जो ग्रेट सर्कल होता है वो वाला क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन होता है मेरा, इक्वेटोरियल सर्कल होता है। द ग्रेट सर्कल भी बोल देंगे, द ग्रेट सर्कल बोल दो, इक्वेटोरियल प्लेन बोल दो, या इक्वेटोरियल सर्कल बोल दो। इसी तरह ये जो सर्कल यहाँ पे बना, ऐसे सर्कल एक ऐसे सर्कल बनाते जाऊं मैं, एक सर्कल यहाँ बना दिया, जैसे कुछ दूरी पे इधर बनाया, फिर 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 इधर बनाया। तो ऐसे नॉर्थ की तरफ बढ़ूं, ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा हूं, सर्कल बनाता जा रहा हूं, पैरेलल होने चाहिए, और सर्कल इसके जो इक्वेटोरियल प्लेन में सर्कल है इसके पैरेलल सर्कल बनाता जाऊं मैं ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे पैरेलल में सर्कल बनाता जाऊं मैं। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, साउदर्न पोल की तरफ, साउदर्न साइड की तरफ, या फिर साउदर्न पोल बोलते हैं इसको, साउथ पोल की तरफ। तो साउथ पोल की तरफ सर्कल बनाते गए, ऐसे पैरेलल है सर्कल सारे। तो ये वाले जो सर्कल ड्रॉ करते हैं ना हम, तो इनको रियल जो, मतलब ये तो रियल है मेरा इधर 3 डायमेंशन में, ये तो मेरा क्या है, रियल है। और इसका जो प्रोजेक्शन बनता है अपना पेज पे, कागज़ पे, तो वो हम ड्रॉ क्या करते हैं अपनी समझ के लिए कि एक सर्कल बन जाता है। रियल लाइफ में तो सर्कल थोड़ी स्फेयर होता है, तो उसका प्रोजेक्शन जब बनाते हैं तो सर्कल बना के दिखाते हैं। और बीच वाला जो ये इक्वेटोरियल सर्कल है इसको हम एज ए इक्वेटर की तरह दिखाते हैं। इस तरह से एक लाइन दिखाते हैं कि ये हमारी इक्वेटर है, स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाते हैं। और आगे ये वाली जो लैटिट्यूड दिखानी है इक्वेटर के पैरेलल, असल में तो क्या है, ये सर्कल है, ये वाला एक सर्कल, ये क्या है, ये वाला सर्कल है। अब जैसे ये वाली जो लाइन है मेरी, ये क्या है, ये वाला सर्कल है, और जो ये वाली लाइन है वो ये वाला सर्कल है, पर हम दिखा रहे हैं इनको ऐसे पेज पे। अब जैसे ये वाली मेरी लाइन है ना, ये वाली लाइन है ये सर्कल, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है लगभग मेरा ये सर्कल, पर इनको हम पेज पे ऐसे लाइनों की तरह दिखाते हैं। आई होप आपको क्लियर है ये कंसेप्ट। देन Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles, ये बात अभी जस्ट मैं करके हटाऊँ, इसको इक्वेटर वाले सर्कल को यूँ दिखाते हैं, ऐसे ड्रॉ किया जाता है इक्वेटर वाला। फिर इसके ऊपर एक सर्कल पैरेलल में यूँ ड्रॉ कर दिया, फिर क्या किया, एक सर्कल यूँ ड्रॉ कर दिया, पैरेलल सर्कल है सारे, एक सर्कल यूँ ड्रॉ कर दिया हमने, एक सर्कल हमने यूँ ड्रॉ कर दिया। और ये क्या है मेरा, इस साइड नॉर्थ है और नीचे के साइड मेरा साउथ है।
तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये जो पैरेलल सर्कल बनाए हमने, ये वाला सर्कल, नीचे भी बनाया ये वाला सर्कल, तो पोल्स की तरफ जो सर्कल बनाते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ पोल। तो ये जो मैं सर्कल बनाता गया ऊपर की तरफ चला तो नॉर्थ पोल की तरफ सर्कल बनाते जा रहे हैं इक्वेटोरियल सर्कल के पैरेलल में, और नीचे की तरफ बनाते गए तो साउथ पोल की तरफ जाते जा रहे हैं और इक्वेटोरियल सर्कल के पैरेलल में बनाते जा रहे हैं सर्कल्स। इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये सारे के सारे, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल मेरा, ये सर्कल, ये सारे कहलाते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड जो लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, जैसे इस डायग्राम में हमने समझा था, जो लैटिट्यूड मेरे आते हैं कि ये जो लैटिट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये सारे पैरेलल लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल में, ये वाला लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड्स हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या कर रहे थे सिंपली, तो उसमें तो यूँ 1 2 3 4 बोल देते थे इनको, ऐसे जो मेरा ग्रिड सिस्टम पेज वाला समझाया था मैंने। तो जैसे ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, इधर ये ओरिजिन होता है, तो ये 1 2 3 4 सिंपली ऐसे लिख देते हैं 1 2 3। पर इनको क्या करते हैं, इनको डिग्रीज में मेजर करेंगे ये। तो इस साइड में जाते जाएंगे उनको, जैसे ये मेरी जो बोल देंगे इसको, जैसे ये वाला बोल दिया मैंने 30 डिग्री नॉर्थ बोल दिया इस वाली को मैंने जैसे 60 डिग्री नॉर्थ बोल दिया। इधर बोल दिया मैंने ये इक्वेटर है मेरी, ये मेरी 30 डिग्री हो गई, ये मेरी 60 डिग्री हो गई, ये मेरी क्या होगी जैसे कि 75 डिग्री नॉर्थ वाली लैटिट्यूड हो गई। तो ऐसे डिग्रीज में इनको मेजर किया जाता है। और पोल जो इधर नॉर्थ पोल बनता है ना, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ। तो 90 डिग्री पे क्या है, एक यूँ लाइन बनेगी नहीं, कोई पॉइंट ही बन जाता है वो। और उसको इसलिए, तो इसके नीचे वाली लगभग जैसे बनेगी, तो वो जैसे उसको 89 डिग्री नॉर्थ बोल दिया लैटिट्यूड को। तो इस तरह से हमको ये डिग्रीज में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करके इनको लिखते हैं। देन द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर मेरी क्या होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा इक्वेटर से लेकर पोल तक, कि ये मेरा ये अर्थ है, और ये क्या है अपना नॉर्थ पोल है इधर, और ये मेरा साउथ पोल है। तो ये जो कंप्लीट, जैसे कि ये पॉइंट लेते हैं हम, इस पॉइंट से घूम कर के वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं, तो कंप्लीट करते तो होता 360 डिग्री। पर क्या हुआ मेरा, इधर ये नॉर्थ पोल तक इधर घूम के आ रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना यूँ। तो ये कितना है पूरे का, 1/4 है। तो ये मेरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 360 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। इसलिए आई होप क्लियर है आपको। तो ये वाला क्या हुआ मेरा, नॉर्थ पोल जो हुआ इसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। मे भी आपको क्लियर है ये बातें। देन द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कुलर राउंड अराउंड द अर्थ। ये बात कर चुके हम। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स दी नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ जो बनता है लैटिट्यूड, एक लाइन नहीं ड्रॉ होती वहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट ड्रॉ किया जा सकता है, उस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, या फिर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री। और उसको क्या बोलते हैं, इसी तरह नॉर्थ पोल बोल दिया 90 डिग्री नॉर्थ को। और नीचे जैसे आएंगे यूँ, इधर ये जो अपना इधर नीचे आएंगे यूँ, ये वाला मेरा हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। कैसे हुआ कि यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल ही बनेगा ना, कि जैसे यहाँ से यहाँ आना हो मेरे को, तो ये 90 डिग्री बनता है कंप्लीटली। जैसे मेरे को यूँ सर्कल लगाना होता, राउंड लगाना होता सर्कुलर, तो वो 360 डिग्री होता। पर ये 1/4 है इसका, 1/4 है इसका, इतना। ये कितना है इसका, पूरे का 1/4 है। तो ये मेरा 90 डिग्री ही बनता है इतना। तो साउथ की तरफ जब आते हैं तो नीचे बन जाता है मेरा 90 डिग्री साउथ। फिर से समझाता हूँ थोड़ा। जैसे ऊपर का हमने मेजर किया, यूं घूमे हम, यदि यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करते यूं आते, तो ये मेरा पूरा अर्थ पे कोई पॉइंट मान रहा हूँ मैं एक, यहाँ पे पॉइंट मान लिया एक। ये पॉइंट मैं जब घूम रहा हूँ तो यहाँ से इधर से यूं आ रहा हूँ मैं पूरा,
कि ऐसे घुमा यूँ, ये वाले पॉइंट से घूमना शुरू किया इधर, और इस तरह से पूरा मैंने एक सर्कुलर राउंड लगाया। तो ये जो पूरा सर्कुलर राउंड लगाता है, इस तरह से सर्कुलर जो राउंड लगा रहा हूँ मैं, ये वाला होता मेरा पूरा राउंड 360 डिग्री का। मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऐसे जो एंगल यूँ चल के और वापस यूँ आ जाते हैं उसको बोलते हैं 360 डिग्री एंगल। किस ये वाले पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने घूमना और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो वो बोल देते हैं 360 डिग्री एंगल मैथमेटिक्स में। सिमिलरली हम इसको ये बोल रहे हैं अर्थ पे यदि हम कोई एक पॉइंट लेते और इस तरह से उस पर राउंड लगाते, यूँ पूरा राउंड लगा देते सर्कुलर, तो वो राउंड सर्कुलर जो होता 360 डिग्री एंगल का होता वो वाला। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें नॉर्थ पोल पे आ रहा हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा जो सर्कल है ये मेरा कितना हो गया, जैसे ये जितनी भी जो डिस्टेंस है वो उसको मैं 360 डिग्री एंगल से डिनोट कर रहा हूँ, और ये यहाँ से लेके जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ इतना, ये सिर्फ मेरा कितना है 1/4। हाउ मच दिस इज 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ये आप वैसे भी मेजर कर सकते हो, एक आइडिया भी लगा सकते हो कि जैसे ये मेरा दिस इज माई अर्थ एंड एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब क्या किया मैंने, ये पूरा का पूरा जो मेरा, जैसे मैं अभी बता रहा था, हम ऐसे घूमते इस पॉइंट से यूँ, जैसे यहाँ से घूमता मैं ये पॉइंट चूज करता, जैसे मैं ये पॉइंट चूज करता मेरा एंड यहाँ से घूमना शुरू करता यूँ, पूरा घूमा मैं और घूम के वापस यहीं आ गया, तो ये पूरा है मेरा 360 डिग्री एंगल। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से जा रहा हूँ इधर, तो ये टोटल कितना है इस पूरे का, कि एक ये पार्ट है इतना 1, दूसरा 2, तीसरा 3 एंड 4th, तो पूरे का 1/4 है ये, तो ये हो गया 1/4 ऑफ द टोटल, और पूरा एंगल था मेरा 360 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ ये बनेगा 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोल दूंगा मैं नॉर्थ पोल। सो हम बात ये कर रहे थे कि नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो वो मेरा एंगल बनेगा 90 डिग्री, और उसको 90 डिग्री नॉर्थ बोल देंगे, और साउथ पोल की तरफ आएंगे तो उसको बोल देंगे हम 90 डिग्री साउथ। इसी तरह से यही एग्जांपल फिर से समझते हैं। जैसे अब क्या किया हमने, तो ये अपनी अर्थ है। अब क्या करेंगे हम, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये इक्वेटर है मेरी एंड ये मेरी एक्सिस है। अब क्या किया मैंने, जैसे ये पॉइंट लिया अर्थ का और यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये पॉइंट लिया और मैं इतना आ रहा हूँ कवर करके। एक तो मैं ये कवर करूँ इतना, ये है मेरा साउथ पोल, और यदि मैं ऐसे चलता यहाँ से यूँ पूरा का पूरा सर्कुलर राउंड लगाता तो ये होता मेरा 360 डिग्री। मैथ पढ़ते हो उसमें आपको समझा दिया गया है ये कि एक पॉइंट से यूँ चले, यहाँ से इस डायरेक्शन में चले और वापस इधर आ गए, तो ये हो जाता है अपना सर्कुलर पूरा जो घूमते हैं 360 डिग्री। पर सिमिलरली सेम वही बात, अब हमने क्या बोला इधर कि इतना जो मैं चल रहा हूँ ये पूरे जो मेरे, यानी कि ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये है, यानी ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया सेकंड, ये तीसरा पार्ट हो गया थर्ड, ये है मेरा फोर्थ पार्ट। तो ये इतना जो पार्ट मेरे को मेजर करना है, ये तो मैं कितना चला हूँ, ये वाला 1/4 ऑफ द टोटल, और टोटल जो घूमते हैं ऐसे पूरा वो होता है 360 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री, और साउथ में है ये अपना, ये पॉइंट अपना साउथ साइड में स्टार्टिंग में बताया था, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये साउथ में मेरा पॉइंट था इसलिए 90 डिग्री साउथ बोलते हैं इसको। आई होप क्लियर है आपको। सो दिस पॉइंट इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस पॉइंट इज 90 डिग्री साउथ, और इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। देन आगे डिस्कस करते हैं अब। As such, all parallels north of the equator are called
नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। तो जो हमने बात करी थी इसमें, जो फ्रेश ड्राइंग बनाते हैं हम अब क्या करते हैं, ये बात कर रहे हैं हम ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब जो लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होती है, इक्वेटर के पैरेलल में जो जो लाइनें बनाते जाएंगे हम। लैटिट्यूड्स क्या होती है, जो जो लाइनें हम इक्वेटर के पैरेलल में बनाते हैं, बिल्कुल इसके समांतर जो बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह से इसके बिल्कुल पैरेलल में लाइंस बना रहे हैं हम यूं, ये होती है मेरी लैटिट्यूड्स। तो ये वाली जो लाइंस ड्रॉ करी मैंने, इक्वेटर से शुरू हुआ मैं और यूं ऊपर नॉर्थ की तरफ मैंने ड्रॉ करी, तो इनको बोल दिया कि जो ये लैटिट्यूड्स ड्रॉ करी मैंने नॉर्थ की तरफ ड्रॉ करी, और नीचे की तरफ यूं लैटिट्यूड इधर ड्रॉ करते साउथ पोल की तरफ, ये साउथ डायरेक्शन है, एक ये लैटिट्यूड ड्रॉ कर दी, और ये सारी की सारी इक्वेटर के पैरेलल में है, सीधी है इक्वेटर। जैसे इक्वेटर खींची गई है लाइन, उसी तरह बाकी लाइंस ड्रॉ की जा रही है, बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल में। जैसे इक्वेटर इस तरह से ड्रॉ की गई है, इसी तरह ये सारी लाइनें इक्वेटर के सीध में है या पैरेलल में है, बिल्कुल जो इस तरह से सीधी लाइन इक्वेटर है, बाकी लाइनें भी इक्वेटर की तरह सीधी लाइनें हैं। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं बोलते हैं हिंदी में इनको। तो नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करते जाएं साउथ की तरफ। तो इनको बोल दिया कि साउथ की तरफ हमने लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर दी, इसी को अब लैंग्वेज में बोला गया इधर। ऑल सच पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, कि ये जो लाइनें हैं ना, जो नॉर्थ साइड में यूं इक्वेटर के पैरेलल में लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, उनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये सारी मेरी क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और साउथ पोल की तरफ, साउथ में जो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करते हैं, इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, उनको बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। नॉर्थ लैटिट्यूड्स क्यों बोला, कि नॉर्थ पोल की तरफ जाते जा रहे हैं ना हम, ऐसे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर एक यहाँ कर रहे हैं, 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 और दूसरा क्या है, इधर साउथ की तरफ ड्रॉ करते जा रहे हैं लैटिट्यूड्स, एक इधर ड्रॉ करी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और दूसरा इसका लॉजिक क्या है, इसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं, स्टार्टिंग में हमने एक बात करी थी, इक्वेटर क्या करती है, दो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में इसको अर्थ को बांट देती है। तो ये जो इसने इक्वेटर ने काम किया, इक्वल हाल्स में बांट दिया इसको, अर्थ को। तो ऊपर वाला जो मतलब बनता है मेरा, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं या फिर अर्थ का नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला बचता है डिवाइड होने के बाद, वो मेरा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर अर्थ का साउदर्न पार्ट बोल देते हैं उसको। तो ये पूरा का पूरा इक्वेटर के ऊपर जितना भी जो भी लाइनें ड्रॉ करेंगे, ये कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में है, तो इनको मैंने नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोल दिया। और ये इक्वेटर के इधर ये वाला है मेरा साउदर्न हेमिस्फीयर था। इक्वेटर वही तो होती है कि एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ पार्ट में अर्थ को काट दिया और एक साउथ पार्ट में अर्थ को काट दिया, तो इसको मैंने बोल दिया साउथ लैटिट्यूड्स। क्यों, क्योंकि ये वाली साउदर्न हेमिस्फीयर में है सारी लाइनें। इक्वेटर क्या करती थी, स्टार्टिंग में यही तो बात करी थी ना, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में स्फीयर को या फिर अपनी अर्थ को बांट देती है। तो जो इक्वेटर के ऊपर वाला होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, इक्वेटर के नीचे वाला है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इसी लॉजिक से जितनी भी लाइनें यहाँ पे हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, क्यों, वो नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा है, और ये वाली लाइनें साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, क्यों, ये साउदर्न पार्ट का हिस्सा है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, इधर यूं, तो इनको बोलेंगे नॉर्थ वाली लैटिट्यूड्स। इधर नीचे लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, इनको बोलेंगे साउथ वाली लैटिट्यूड्स। तो इनकी जो डिग्री भी मेजर करते हैं, तो दिस डिग्री नॉर्थ, कि इतना डिग्री नॉर्थ में या फिर इतना डिग्री साउथ में।
The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter north or south, n or s. नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड को लैटिट्यूड दिखाना उसको n से डिनोट करेंगे, साउथ की तरफ दिखाएंगे कि इतना डिग्री साउथ है या फिर इतना डिग्री एस है। तो इसमें अभी जैसे कि 2 पॉइंट हमने अर्थ पे लिए, एक लगभग कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है अपना ये वाला, इधर ये पॉइंट है, ये इंडिया में है महाराष्ट्र में, एंड दिस पॉइंट इज चंद्रपुर, इसको सी बोल दिया, सी पॉइंट जैसे। एंड द सेकंड वन इज, और ये कौन सी लाइन पे है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है मेरी 20 डिग्री नॉर्थ। और दूसरा पॉइंट क्या किया, इस वाले इधर लिया जैसे 20 डिग्री साउथ वाली पे, और ये वाला पॉइंट है मेरा बेलो होरिजेंटे इन ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में, ये वाला बी पॉइंट बोल दिया जैसे। तो एक पॉइंट तो क्या है इधर, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है मेरा महाराष्ट्र में ये वाला पॉइंट, और ये है इस वाली लैटिट्यूड पे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और ये वाला पॉइंट है मेरा 20 डिग्री साउथ वाली लैटिट्यूड पे, और दोनों 20 डिग्री है, 20 डिग्री लैटिट्यूड है। पर इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर ये वाला है कि ये जो लैटिट्यूड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये वाला इतना जो हेमिस्फीयर है इतना इतना, ये वाला है मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला है नीचे वाला ये मेरा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसको इसलिए क्या बोला, ये 20 डिग्री नॉर्थ वाली लैटिट्यूड पे पॉइंट लाई कर रहा है ये वाला, और ये वाला पॉइंट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे हमने बात करी थी, इक्वेटर काम क्या करती है, अर्थ को 2 बराबर हेमिस्फीयर्स में बांट देती है। ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसी बात को आगे समझते हुए क्या करते हैं अब, जैसे ये क्या है मेरी इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और इक्वेटर क्या काम करती है कि ये वाला जो ऊपर जो है वो वाला मेरा हो गया ये पूरा इतना, इतना वाला जो मेरा हेमिस्फीयर है ये है मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर ऊपर वाला। तो ये जो पूरा इतना हेमिस्फीयर है इक्वेटर के ऊपर, ये है अपना ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 3D में जो दिखाएंगे ना इसको इस तरह से समझेंगे, 3D में तो इसी तरह से दिखाते हैं इसको। और नीचे वाला जो होता है ये साउदर्न हेमिस्फीयर बच गया। तो इसलिए क्या हुआ, एक जो सी पॉइंट है मेरा, तो ये तो क्या कर रहा है 20 डिग्री इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे लाई कर रहा है, जो ये लाइन है मेरी, ये लाइन है मेरी 20 डिग्री, और कौन सी साइड में है ये, नॉर्दर्न साइड में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको 20 डिग्री नॉर्थ बोला। और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है, लेकिन ये वाली साउथ साइड में है, इसको बोल दिया 20 डिग्री साउथ। और ये जो पॉइंट लाई कर रहा है मेरा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है। साउथ क्यों बोला, क्योंकि इक्वेटर एक तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और ये वाली लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ है। और इक्वेटर के नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है अपना, साउदर्न पोल होता है, और ये वाली जो लाइन है ये साउदर्न पार्ट में आ रही है, इसलिए इसको 20 डिग्री साउथ बोल दिया। तो अपना सी पॉइंट है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और अपना बी पॉइंट है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। तो यही बात इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्या होता है, अभी डिस्कस करते हैं इसका कि बट 2 पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में चंद्रपुर पॉइंट है जिसको सी पॉइंट बोल दिया, इधर लाई कर रहा है, एंड बेलो होरिजेंटे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये 20 डिग्री ही है ना ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन भी 20 डिग्री ही है, ये वाली लाइन जो नीचे है इक्वेटर के। बट फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। तो पहले वाला जो पॉइंट है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट, और
द लेटर इज ऑन द 20 डिग्री साउथ, और जो बाद वाला पॉइंट है वो क्या कर रहा है 20 डिग्री साउथ पे लाई कर रहा है। 20 डिग्री साउथ ऑफ इट कौन सा है अपना बेलो होरिजेंटे इन ब्राज़ील, ये है मेरा 20 डिग्री साउथ पे। और जो मेरा चंद्रपुर इन महाराष्ट्र ये वाला पॉइंट है मेरा 20 डिग्री नॉर्थ पे। तो इसको बोल दिया चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ये लाई कर रहा है 20 डिग्री नॉर्थ वाली लैटिट्यूड पे। और दूसरा जो पॉइंट है बेलो होरिजेंटे जो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, वो पॉइंट लाई कर रहा है मेरा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। तो आज का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं हम। आगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पैरेलल्स है, जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है मेरी लैटिट्यूड्स की, उसमें कौन कौन सी जो अपने को याद रखनी है, अपने को ध्यान में रखना है, ताकि आगे ज्योग्राफी में जो भी हम कंसेप्ट पढ़े वो अपने को अच्छी तरह समझ में आए। तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे को इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को जानना, और वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।